नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। एक बार फिर बुलडोजर के जरिए सरकार ने सख्त पैगाम दिया है। दिल्ली में उस जगह पर बुलडोजर चला है जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी। जहांगीरपुरी में उन जगहों पर बुलडोजर ने अवैध इमारतों को जमींदोज किया है जो दंगों के केंद्र में है। जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर उस क्रोनोलॉजी का हिस्सा है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। बुलडोजर के जरिए देश के गद्दारों को पैगाम दे दिया गया है, फिर दंगा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ सियासत सुलग रही है, बुलडोजर का सियासी विरोध हो रहा है। अपनी खास पेशकश में हम बुलडोजर से जुड़े ऐसे ही तमाम पहलुओं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आपको समझाएंगे। ये बोतलें भरी हुई हैं, कबाड़ से भरी हुई हैं। यहाँ ये वो ही चौराहा है जहाँ पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई थी और पूरा दंगा यहाँ से हुआ था। मैं इस मस्जिद के ठीक सामने मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, लिहाजा इसे यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। वो दंगा करेंगे तो बुलडोजर चलेंगे, वो पत्थरबाजी करेंगे तो बुलडोजर गरजेगा। वो धार्मिक जुलूस पर हमला करेंगे तो बुलडोजर का बवंडर उठेगा। जिहादियों का एक ही इलाज, बुलडोजर। जब ये बुलडोजर चलता है तो सहम उठते हैं दंगा। जब इस बुलडोजर का एक्शन होता है तो आती है गद्दारों की शाम। जेसीबी मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड। जेसीबी को जिहाद कंट्रोल बोर्ड क्यों बताया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दंगाइयों और गुंडों का एक ही इलाज नजर आता है और वो है बुलडोजर। जब दंगों के जरिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश होती है, जब हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है तो सड़क पर निकलता है बुलडोजर। जहांगीरपुरी में दंगों के केंद्र में चला बुलडोजर। यही वो मस्जिद है जहाँ पर दंगे शुरू हुए थे, यही वो मस्जिद है जहाँ पर आपको बता दूं क्राइम ब्रांच की टीम और यहाँ पर एजेंसियां पहुंची थी जांच के लिए, जिनको अंदर घुसा नहीं देने दिया जा रहा था। यही वो मस्जिद है जहाँ पर बताया जा रहा था कि दंगाई को यही बुलाया गया था फोन करके। उसके बाद अंसारी इसी मस्जिद में पहुंचा था। इसी मस्जिद के ठीक सामने से शुरुआत हुई थी उस दंगे की। इसी मस्जिद के बाहर उस अवैध अतिक्रमण को ढहा रहा है ये बाहुबली का पंजा, जिसको आप बुलडोजर कहते हैं। ये बुलडोजर मॉडल हिट है। बुलडोजर से कानून तोड़ने वालों को सख्त संदेश। दिल्ली, एमपी, यूपी और गुजरात, हर जगह बुलडोजर के जरिए कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई हो रही है। इस विशालकाय मशीन की गर्जना अब दंगाइयों को डराने लगी है। जब बुलडोजर एक्शन में होते हैं तो हर किसी की नजर इसी पर टिक जाती है। जब बुलडोजर चल रहा है तो लोग रुककर देखने लगते हैं। वैसे बुलडोजर मॉडल का आगाज यूपी में हुआ। योगी राज में माफिया, गुंडे इसके नाम से कांपने लगे। बुलडोजर है बहुत उपयोगी। आपने देखा होगा, अगर किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं,
सुरक्षा का ये माहौल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिया है। यूपी में अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चला, अब ये मॉडल दूसरे प्रदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। अपराधी हो या दंगाई, सबका अर्थतंत्र एक है। इसी अर्थतंत्र पर कार्रवाई जरूरी है और बुलडोजर इसी अर्थतंत्र को जमींदोज करने के हथियार के रूप में उभरा है। जहांगीरपुरी, खरगोन, खंबात, तीनों जगह पर दंगे हुए और तीनों जगहों पर बुलडोजर चला। सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर की। ऐसे चला बुलडोजर कि हड़कंप मच गया। बुलडोजर आप देखिए एक सियासी टूलकिट के तौर पर डेवलप हो चुका है। अगर सरकार को शक्ति दिखाना है, अगर सरकार ये शो करना चाहती है कि वो दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है या फिर जो पत्थरबाजी जिहादी गैंग है, उन जिहादी गैंग पर सरकार एक्शन लेते हुए खुद को दिखाना चाहती है, तो उसके लिए बुलडोजर का सहारा। उत्तर प्रदेश में यही मॉडल चला, मध्य प्रदेश में यही मॉडल चला और अब देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ही बुलडोजर को सहारा बनाया गया है। तो ये तस्वीर हमने देखी है किस तरीके से मस्जिद के आसपास जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे या फिर जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो दुकानें बाहर की ओर बनी हुई थी, जो नाले थे जो कि उनके जरिए जिस तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया था, वहां पर सब जगह ये बुलडोजर चला है। जहांगीरपुरी में अवैध घुसपैठ पर सवाल। जहांगीरपुरी में दंगों के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसी जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चला है। न्यूज नेशन की खास पेशकश में दिल्ली टू खरगोन बुलडोजर मॉडल की बात करेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। दरअसल में जहांगीरपुरी को दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के नागरिकों का गढ़ बताया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों ने हनुमान जयंती पर हिंसा की। एमसीडी का बुलडोजर उस इलाके में चला है जहां अतिक्रमण का जाल बिछा हुआ है। जहांगीरपुरी में कैसे चला बुलडोजर, कहां गिराई गई इमारतें, इस पर ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुलडोजर का योगी मॉडल हिट है, दिल्ली में भी फिट है, जहां से दंगाइयों ने चलाए पत्थर। वहां चला बुलडोजर। जहां से जहांगीरपुरी में हुई हिंसा, वहां से हटे अतिक्रमण। योगी का बुलडोजर बना हथियार, दिल्ली में भी प्रहार। दंगाइयों को ऐसी सजा दिलाई जाए कि दोबारा दंगा करने से पहले लोग 10 बार सोचें। सूत्रों के मुताबिक जहांगीरपुरी दंगे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का भी यही निर्देश था। लगता है एमसीडी ने 24 घंटे के अंदर ही इस निर्देश को बुलडोजर के जरिए लागू करने की कोशिश की। दिल्ली में अमित शाह ने जताया योगी मॉडल पर भरोसा। दिल्ली में जोर शोर से योगी मॉडल लागू हुआ और सुबह 9:45 बजे से एमसीडी का बुलडोजर चलने लगा। 9:30 बजे ठीक एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देखें कि बुलडोजर चलना स्टार्ट हो गया है और बुलडोजर ने सबसे पहले, इस समय हम पंप हाउस चौक पर हैं जहांगीरपुरी के। ये रास्ता कुशल चौक पर जाता है जहां दंगा फसाद हुआ था। एमसीडी की टीम ने बड़े सुनियोजित तरीके से यहां पर पूरी प्लानिंग के साथ ही कार्रवाई शुरू की है। बुलडोजर धीरे धीरे हर उस निशानी को जमींदोज करने लगा जिसका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। इन्हीं में से एक मस्जिद के सामने का गेट भी था। मस्जिद का जो गेट है वो अवैध तरीके से लगाया गया था, लिहाजा उस मस्जिद के गेट को तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही मस्जिद है जहां से दंगे की शुरुआत हुई थी। ये वही मस्जिद है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से बताया जा रहा है कि जो इस दंगे का मुख्य आरोपी अंसार था, वो इसी मस्जिद में मौलवी ने बुलाया उसे फोन करके और वो पहुंचा था और इसी मस्जिद से शुरुआत हुई थी। तस्वीरें देखिए, मैं दिखा रही हूँ। यही वो बुलडोजर है, यही वो बुलडोजर है जिससे ध्वस्त कर दिया गया है। आइए जरा
राकेश तस्वीरों को दिखाइए, राकेश तस्वीरों को दिखाइए। ये देखिए पूरी तरीके से इस मलबे को तोड़ दिया गया है, इस गेट को तोड़ दिया गया है। बाहर का इलाका है, पूरी तरीके से यह अवैध निर्माण था जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। अमित शाह की नजरों में योगी के बुलडोजर मॉडल की क्या अहमियत है, इसकी झलक नजर आई वरिष्ठ बीजेपी नेता जीवीएल नरसिंहा के ट्वीट में। नरसिंहा ने जेसीबी को जिहाद कंट्रोल बोर्ड बताया। जैसे जैसे बुलडोजर की कार्रवाई तेज हुई, साजिश की कुछ परतें उभरकर सामने आने लगी। बिल्कुल, मैं तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। देखिए ये वो बोतलें हैं, यहाँ बोतलें भरी गई हैं। ये दुकान जूस की थी लेकिन यहाँ बोतलें हैं। जब ये कार्रवाई हो रही है तो पता लग रहा है कि ये सारी बोतलें हैं। अभी आपको ये देखिए, जब पंजा चढ़ेगा तो आपको समझ आएगी किस तरीके से बोतलें गिर रही हैं, नीचे टूट रही हैं। ये बोतलों का क्या काम, ये देखिए ये बोतलें भरी हुई हैं, कबाड़ से भरी हुई हैं। यहाँ ये वो ही चौराहा है जहाँ पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई थी और पूरा दंगा यहाँ से हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए कि जब ये तोड़ा जा रहा है तो हालात देख लीजिए कि बोतलें ऊपर से गिर रही हैं। अब ऐसा इसमें क्या था और क्यों यहाँ बोतलें रखी गई, ये बड़ा सवाल है। ये जो दुकान तोड़ी जा रही है, जब भी ये दुकान में पंजा चल रहा है, ये देखिए फिर पंजा चला और पंजा जब चलेगा जेसीबी का तो फिर आपको अभी जो दुकानें हैं, दुकान के अंदर से वो बोतलें हैं, फोकस कीजिए जयराम और दिखाएंगे कि कैसे बोतलें टूट रही हैं, जैसे अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बोतलें गिर रही हैं। साथ ही साथ न सिर्फ ईंटें हैं, ईंटों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि उसके अंदर रखी हुई बोतलें जब गिर रही हैं तो बहुत सारे राज भी खोल रही हैं कि आखिर इस यहाँ पर इतनी बोतलों का क्या काम। दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का गढ़ माना जाता है जहांगीरपुरी को। बड़ा सवाल ये कि क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया अतिक्रमण। हर हाल में नफरत नहीं फैलने देना है, नफरत नहीं फैलाना है और हर धर्म को मिलजुल कर चलना होगा। लेकिन धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय कोर्ट को भी इसमें दखल देनी चाहिए। जहांगीरपुरी में एमसीडी का बड़ा ऑपरेशन चला। मस्जिद से सटी अवैध दुकानों को तोड़ा गया। उन इमारतों पर कार्रवाई हुई जो इलीगल थी। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में जो मस्जिद है जहां पर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, सामने वाली सड़क पर जहां से पथराव की शुरुआत हुई थी, आप देखिए यहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और मस्जिद के ठीक बाहर जो दुकान बनी हुई थी उसे ढा दिया गया है। साथ ही नीचे की जो सीढ़ियां अवैध तरीके से बनाई हुई थी, यहां पर बुलडोजर चला है और यहां पर अतिक्रमण इस पर गिराने के बाद, इन सीढ़ियों को गिराने के बाद बुलडोजर यहां से आगे निकल गया है। साथ ही यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात इसलिए ताकि जो है कोई भी अप्रिय स्थिति यहाँ पर न बने। सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगाई है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध निर्माण था किस तरीके से उसे हटाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चला है। जो यहाँ पर दुकान थी, स्ट्रक्चर था, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर एक तरीके से बनाया हुआ था, उसे हटाया गया है। ये तस्वीर जो है यहाँ पर हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनका जो है काफी विरोध भी देखने को मिला है। मस्जिद के अंदर लोग मौजूद हैं, कुछ लोग नजर आ रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई जो है की गई है। जहांगीरपुरी में 3 घंटे का ऑपरेशन बुलडोजर चला। यहाँ अवैध संपत्तियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर बुलडोजर चला। हनुमान जयंती पर कुशल चौक पर ही दंगा हुआ था। कुशल चौक पर 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किया गया। बुलडोजर कार्रवाई में 100 से ज्यादा अवैध दुकानें तोड़ी गई। इसके अलावा मस्जिद के सामने 12 अवैध दुकानें तोड़ी गई। ये वो बुलडोजर है जिसकी तह में वो तमाम अतिक्रमण आए हैं जिनको ध्वस्त किया गया है। यही वो बुलडोजर जिसकी जद में तमाम अतिक्रमण आए जिनको ध्वस्त किया गया। और ये जो मेरे ठीक सामने तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरुआत हुई थी और ये जूस के नाम पर जो दुकान बनाई गई थी उसमें कांच की तमाम बोतलें बरामद हुई हैं। यही वो चौक है, कुशल चौक, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो इलाका है अनुराग जहाँ पर हनुमान जयंती वाले दिन यहीं से दंगे की शुरुआत हुई थी। वैसे जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस आदेश के बाद 3 घंटे तक चला ऑपरेशन बंद कर दिया गया। लक्ष्मी उपाध्याय, अवनीश चौधरी और राकेश पांडे के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब बात बुलडोजर को लेकर हो रही सियासत की। एमसीडी ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया, वहीं सियासत का इस मुद्दे पर अलग ही राग देखने को मिला। तमाम नेता पूरे मुद्दे को सुलझाने की बजाय सुलगाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं।
जो दंगाई जिहादियों का गढ़ है, यहाँ चला बुलडोजर। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की साजिशों का केंद्र है, यहाँ हुई कार्रवाई। $1500 जवानों की तैनाती, ड्रोन से निगरानी, इसके बावजूद हुआ विरोध। इतना खतरनाक है जहांगीरपुरी का ये इलाका, समझा जा सकता है सरकार ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, लेकिन दंगों के सौदागरों की पत्थरबाजी नहीं रुकी। पुलिस बल की मौजूदगी के दौरान भी कुछ पत्थर चले, लेकिन नफरत की चिंगारी यहीं नहीं रुकी। दिन भर सियासी दल पूरे मुद्दे को सुलगाने में जुटे रहे। जैसा होता है, सबसे तीखी बयानबाजी हुई। सियासत के भड़काऊ भाईजान की तरफ से AIMIM के प्रमुख ने ट्वीट किया, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। तुर्कमान गेट 2022 इतिहास बताता है कि 1976 में जो लोग सत्ता में बैठे थे, वो वर्तमान में गायब हो चुके हैं। और आम आदमी पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता और शक्ति शाश्वत नहीं है। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को। मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है। लोगों को भड़काने, अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ आवाज उठाने वालों में कांग्रेस भी शामिल है। वही कांग्रेस जिसकी सत्ता सबसे ज्यादा सालों तक दिल्ली में रही, जिनके शासन के दौरान ही अतिक्रमण की नींव रखी गई। जहांगीरपुरी की जिहादी फैक्ट्री की शुरुआत कांग्रेस काल में ही हुई थी, लेकिन अब राहुल गांधी MCD की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग संवैधानिक मूल्यों को विध्वंस कर रहे हैं। गरीबों और अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से प्रायोजित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी को खुद के अंदर पल रहे नफरत पर बुलडोजर चलाना चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर आग उगली। उनकी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमण के खिलाफ एक वकील के तौर पर दलील पेश की। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे के साथ मिलकर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। जब कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, तब आदेश की कॉपी लेकर बृंदा करात मौके पर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ। कांग्रेस और लेफ्ट के बुलडोजर विरोधी मुहिम के खिलाफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए अंसार जैसे लोग कितने पावरफुल हैं। रात को बुलडोजर का ऑर्डर और सुबह कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, संजय हेगड़े सब सुप्रीम कोर्ट। आतंकवादियों का केस लड़ने वाली जमीयत उलेमाए हिंद साथ में। बुलडोजर पर रोक का ऑर्डर 5 मिनट में। देश को सोचना होगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर स्टे का ऑर्डर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो ये है कि ये जहांगीरपुरी में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कबाड़ी का काम करने वाले, ये अंसार जैसे लोग, ये इतने पावरफुल हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी पुष्पा बनने का जो एटीट्यूड था, वो ताकत कहां से आ रही थी? दंगे का मुद्दा, दंगाइयों पर कार्रवाई के मसले पर कितनी जहरीली सियासत होती है, दिन भर के घटनाक्रम से अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वो ताकतें हैं जिनकी वजह से दंगाइयों को बल मिलता है। जिहादी शक्तियां देश के खिलाफ साजिश करती हैं। टी न्यूज़ नेशन।